गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज आप लोग की क्लास सुदामा चरित्र की है। इसके पहले एक भाग आप लोग को पढ़ा दिया गया था। ये आपका दूसरा पद्य है, तो इसको आप लोग ध्यान से सुनिए, ठीक है। और इसमें कुछ शब्दार्थ भी थे जो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। जैसे बुरा हाल का बेहाल का होता है बुरा हाल। बेवाइन मतलब पैरों की फटी एड़ियां। अक्सर सर्दियों के मौसम में ये मम्मी की, ये पापा के या दादा दादी की जो पैर की एड़ियां होती है वो फट जाती है, तो कितने लोगों के पैरों से वो मवाद निकलने लगता है, उसी को बोलते हैं बेवाइन या बेवाइया, ठीक है। कंटक मतलब होता है काटे, पुनि जॉय मतलब बार बार हाथ जोड़ना, किधर मतलब किधर, ठीक है। और इसमें बहुत सारे शब्द हैं, जैसे दशा मतलब होता है स्थिति, करके मतलब करके, करुणा मतलब दया होता है, तो ठीक है। इसको हम लोग पढ़ेंगे आगे। क्या यहाँ पे अब सुदामा जी और कृष्ण की बातचीत हो रही है या अभी केवल उनकी बातों को सुना जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, पढ़ते हैं हम। अब यहाँ पे कवि ने मन को छूने वाली पंक्तियों में कृष्ण की दयालुता और दया के सागर श्री कृष्ण भगवान का वर्णन करते हुए कहा है कि हे करुणा निधान, भगवान ने जैसे ही सुना कि मेरे मित्र सुदामा आए हैं, वैसे ही वह दौड़े हुए गए और सुदामा को आदर सहित बुलाकर लाया और उन्हें अपने सिंहासन पे बैठा दिया। अब उन्होंने देखा कि मेरे मित्र का जो पैर है वह एकदम फटा हुआ है, उसमें से मवाज निकल रहा है, तो उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ऐसे बेहाल बीमारी सुन, उन्होंने जब देखा कि उनके मित्र के पैर की एड़ियां फटी हुई हैं, तो उन्होंने उनका पैर धोने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, तो पाया कि क्या कि ऐसे बेहाल बीमारी सुन में उनके मित्र के पैरों का हाल ऐसा बुरा हाल था कि उनके पैरों की जो एड़ियां थी वह फट गई थी और उसमें से मवाज निकल रहा था। पर कंटक जाल लगे पुनि जोए, उनके पैरों में कांटे चुभे हुए थे और वह जगह जगह से खून गिर रहे थे या रिस रहे थे। मित्र की दशा देख दुखी कृष्ण सुदामा से कहते हैं, तुम आए इते न किते दिन खोए, तुम इतने दिनों से महादुख, महातकलीफ, दरिद्रता, गरीबी में तुम अपना जीवन यापन कर रहे थे, तो हे मित्र, तुम इतने दिन बाद क्यों आए? तुम क्यों इस दुख को अकेले सहते रहे? तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए। जब सुदामा की इस दीन दशा को उन्होंने देखा, इस विपत्ति, इस विकट संकट और की स्थिति को उन्होंने देखा, तो उनका मन करुणा से भर गया और कृष्ण जी भावविभोर होकर रोने लगे और पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोवे। उन्होंने जो पानी का परात रखा हुआ था उसको छुआ भी नहीं और केवल उनकी आंसुओं की धारा से सुदामा के पैर धुल गए। अपने आंसुओं के जल से ही उन्होंने सुदामा जी के पैरों को धुल दिया। ठीक है, सबको समझ में आया? एक बार और सुन लीजिए कि जब श्री कृष्ण ने सुना कि उनके मित्र सुदामा जी आए हैं, तो वह दौड़े हुए गए और अपने मित्र को आदर सहित बुलाकर लाया, अपने सिंहासन पे बैठाया और जब उनके पैरों को धोने के लिए उनके पैरों को आगे लिया, अपने हाथों में लिया, तो उन्होंने देखा क्या कि मेरे मित्र के पैरों की एड़ियां हैं वो फटी हुई हैं, उनके पैरों से मवाद निकल रहा है, जगह जगह कांटे चुभे हुए हैं, खून भी रिस रहे हैं। तो इस दुख को देखकर उन्होंने कहा, हे सखा, हे मित्र, हे सुदामा, तुम इतने दिनों से इस दुख के सागर में हिलोरे खा रहे थे, तुम इस तकलीफ को सह रहे थे, इस दरिद्रता में अपना जीवन जी रहे थे, तुम इतने दिन क्यों इस दुखों को सह रहे थे, क्यों नहीं तुम मेरे पास आए? तब सुदामा की दीन दशा को देखकर उनका हृदय करुणा से भर गया और उन्होंने
अपने पास पानी का परात रखा हुआ था सुदामा जी के पैरों को छूने के लिए, लेकिन उनकी आंसुओं की धारा इतनी बह रही थी कि बिना उस पानी के परात को छुए ही सुदामा जी के पैर धुल गए। ठीक है, सबको समझ में आया? एक और आपका है, लेकिन आज के लिए केवल इतना ही। अब आगे हम सुदामा चरित्र को आगे लेके चलेंगे। ठीक है, आज के लिए केवल इतना ही। आप लोग मन लगा के पढ़िए, ठीक है, और इसका अर्थ भी लिख के रखे रहिएगा और मैसेज कीजिएगा। ठीक है।